नमस्कार प्यारे साथियों, मैं भी आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी रेड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान, जो कि हमारा 5वां प्रश्न पत्र है 2019 के प्रश्न पत्र को। तो इसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ कि हमारा सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसमें 2 घंटे का समय होता है। ठीक है, और आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं? तो 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो कितना होता है? 25 नंबर का होता है मिनिमम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सीधे बहुविकल्पी प्रश्न को कि 2019 में हमारा क्या बहुविकल्पी प्रश्न आया था। प्रश्न संख्या 1 है कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं? वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद, भूवैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरातत्वविद। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, पुरातत्वविद खुदाई, सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके इन अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है कि वेदों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा 4। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को मिलाकर क्या बोला जाता है? श्रुति बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ? नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु घाटी नदी के किनारे, दजला फाराद नदी घाटी के किनारे या अंगटी सिकांग नदी घाटी के किनारे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दजला फाराद नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला फाराद नदियों के बीच में हुआ। यह क्षेत्र इराक में स्थित है। ठीक है, मेसोपोटामिया का नाम, मेसोपोटामिया शब्द का जो अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच का देश। ठीक है, जो दजला और फाराद 2 नदियाँ थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजस्थान में। ठीक, कालीबंगा हमारा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि मुद्रण कला के आविष्कारक थे? यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीनी। ठीक है, मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? तो चीनी थे। प्रश्न संख्या 6 है कि जैन धर्म के संस्थापक थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिस्टनेमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। यदि हमसे पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर हमारे कौन से? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अरिस्टनेमी हमारे क्या थे? 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है कि बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था? अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत जो हमारा का सभा का आयोजन हुआ था किस शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 325 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
प्रश्न संख्या 9 है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर की दिशा में होता है, बस यही गलत है। मानचित्र का नीचे का जो सिरा होता है वो दक्षिण की दिशा में होता है, ठीक है, ना कि उत्तर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के भाग को, 0 डिग्री से 180 पश्चिमी देशांतर के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को, शुक्र को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृथ्वी को। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अंतरिक्ष में देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है। यहाँ नीला रंग पृथ्वी के वायुमंडल और जल से प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न संख्या 13 है कि आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, पुरातत्वविद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खगोल शास्त्री। ठीक है, आर्यभट्ट हमारे कौन थे? खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनका जन्म भारत के बिहार राज्य के कुसुमपुरा शहर में हुआ था। ठीक है, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल, अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यह कार्यकाल नगर निगम की पहली बैठक की तारीख से शुरू होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।